नमस्कार, मैं हूं रवि कंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हरियाणा। न्यूज़ वन हरियाणा की टीम आज पहुंची है गांव शामड़ी और शामड़ी में हम एक ऐसे नेता से आपको रूबरू कराएंगे जिनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर एक बड़ा नाम आप देख सकते हैं। हमारे साथ हैं राजकुमार शामड़ी जी। आइए राजकुमार शामड़ी जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं बड़ौदा हल्का की राजनीति के बारे में। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरह की राजनीति आप यहाँ देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ने को जा रही है? जी, क्या लगेगा, क्या कितनी वोटों से आप विजयी रहेंगे? किस तरह का माहौल है? बीजेपी 100% जो है कम से कम 25 से 30 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगी। किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी जो है चुनाव में उतारे, हर हाल में जो है ये सीट बीजेपी की निकलेगी अवश्य। आपको क्या लगता है बीजेपी से यहाँ और अन्य जो लोग हैं वो भी चुनाव की दौड़ में है, टिकट की दौड़ में है, किसे टिकट मिलना चाहिए? कौन अब यहाँ का भरपूर विकास करा पाएगा? बीजेपी की टिकट के दौड़ में तो जी बहुत से कैंडिडेट हैं और विकास के लिए हम जैसे मैं भी बीजेपी में जो है 30-32 साल से हूँ और मुझे भी थोड़ा सा इशारा था भाई, मैं भी गांव की मेरी इच्छा थी भाई, मैं गांव से मेरा ज़्यादा लगाव, मैं इसी गांव में पढ़ा हूँ छोटी 5वीं 6वीं तक और मैं जो है यहाँ आता जाता रहता हूँ हमेशा ही और मेरा परिवार आधी फैमिली यहाँ है, आधी सोनीपत रहती है और मेरा जो है बहुत ही ग्रामीण एरिया से लगाव है। मैं हर 10 दिन में 15 दिन में आता जाता रहता हूँ। जब भी कोई ग्रामीण भाई गांव का गुआंढ का कोई भी मेरे पास कभी भी किसी समस्या के लिए कोई भी आया है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहा हूँ और मैंने पूरी कोशिश करी है भाई, प्रशासनिक तौर पे भी राजनीतिक तौर पे भी किसी का कोई भी कार्य है मैं उसके साथ जाके मैंने पूरी प्रयत्न किया है भाई वो काम होना चाहिए। मैं उसमें सफल भी रहा हूँ काम करवाने में। राजकुमार जी, बड़ौदा हल्का एक बेहद पिछड़ा हुआ हल्का है जी, यहाँ से कांग्रेस पार्टी से श्री कृष्ण हुड्डा जी, 3 बार विधायक रहे हैं। अब जी, चुनाव होने जा रहा है जी। यहाँ, क्या वजह आप मानते हैं कि बड़ौदा हल्के में विकास नहीं हो पाया? 15 लगभग जो है जी 10 साल हुड्डा जी की सरकार भी रही और बीजेपी के भी अभी 5 साल निकल गए। इसमें भी जो है विपक्ष का ही हमारा जो है हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ही विधायक था। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है विकास बिल्कुल भी नाम मात्र है, विकास हुआ नहीं। और लेकिन जितना बीजेपी ने पूरी कोशिश की है भाई अपना जो है काम करने के लिए, पूरा विकास कराने के लिए निस्वार्थ भाव से मतलब बेगर पक्षपात के बीजेपी ने कोशिश करी भाई यहाँ भी कार्य होने चाहिए और काफ़ी करोड़ों रुपए के कार्य कराए भी हैं, अब भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे। बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती किसी के साथ, चाहे विपक्ष हो चाहे रूलर पार्टी हो। ये बीजेपी की बहुत अच्छी खासियत है। कई जगह देखा गया है कि बीजेपी विकास तो करा रही है लेकिन वो विकास लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वजह मानते हैं? ये ऐसा है जी, काम तो बहुत सारे सभी को दिखाई दे रहे हैं लेकिन विपक्ष पार्टी वाले जो है ना बिना बात का प्रचार करते हैं। अभी पार्टी जो है कार्य नहीं करवा रही, लोगों को दिखाई सबको दे रहा है लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो हमेशा यही कहते रहते हैं बीजेपी कोई विकास नहीं करा रही। भाई यहाँ पार्टी रूलर नहीं है, विपक्ष का एमएलए बनता है भाई यहाँ भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पार्टी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बराबर पैसे दिए, बराबर कार्य हुआ है। हरियाणा में करीब 6 साल बीजेपी सरकार को हो चुके हैं। बीजेपी सरकार से कोई अच्छा लेवल का मंत्री, अगर कहें कि सीएम लेवल का कोई मंत्री यहाँ पहली बार आया है या किस तरह की समस्याएं यहाँ देखी गई, क्या कहा गया? अब कांग्रेस जैसे कह रही है कि बीजेपी के मंत्रियों को अब बड़ौदा हल्के की चाय पसंद आने लगी है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा विपक्ष का तकरीबन ऐसा हुआ, बड़ौदा हल्के में विपक्ष का एमएलए ही बनता आया है। रूलर पार्टी का जैसे कांग्रेस का था पहले भी, उनकी 10 साल का राज था, उन्होंने कौन सा यहाँ मैं तो अभी देख रहा हूँ बड़ौदा हल्के में जो है काफ़ी गांव में घूमा हूँ, चौमन के चौमन गांव में गया हूँ और ख़ासकर मुरलाना ब्लॉक के 34 गांव देखे हैं। इधर तो बिल्कुल कोई मुझे तो लगा नहीं कोई ज़्यादा काम कराया वो कांग्रेस वाला। जब से बीजेपी की सरकार आई है, सीएम साहब ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है और सबका बराबर विकास का नारा लेकर चले हैं और बराबर पैसे भी दिए हैं और लगे हुए दिखाई भी दे रहे हैं।
जो ये बोल रहे हैं कार्य नहीं किया, सिर्फ वो जो है विपक्ष वाले गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देखिए, पार्टी का अलग एजेंडा रहता है और जो चुनाव लड़ता है जो प्रत्याशी उसका अलग एजेंडा रहता है। अगर आप यहाँ से दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा ये है जी, मैं ग्रामीण एरिया से दिल से जुड़ा हुआ हूँ और ग्रामीण एरिया की बहुत समस्याएं हैं। मैंने अपने गांव में देखी, गोहांड में देखी और भी मैं बहुत सारे गांव में गया। जब तक अपना नुमाइंदा गांव का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आसपास का बिल्कुल ग्रामीण एरिया से संबंधित होगा, वो जो है अपनी समस्या को उठाएगा और वो काम भी अच्छे ढंग से करवाएगा। और ये मेरी भी दिल से इच्छा थी भाई, मैं समर्थ हूँ भाई, मैं ग्रामीण एरिया में जा कर के भाई मैं उनके लिए सेवा करूँ। मेरी इच्छा है दिल से भाई मैं ग्रामीणों की सेवा करूँ, युवाओं को रोज़गार के लिए आवाज़ उठाऊँ, उनके लिए भी जितना मेरे से बन सके वो करूं। और ग्रामीण एरिया में तो जी तो इतनी समस्या हैं, अभी मैं देखते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछड़ा सा इलाका माना गया है हमारा बड़ौदा हल्का, लोगों ने पिछड़ा बना दिया है, लेकिन इतना है नहीं। यदि ये पहले वाली सरकारों ने कुछ करा होता तो ये ऐसी नौबत नहीं आती। अभी बीजेपी तो अभी 5 साल से ही आई है, उससे पहले तो हमेशा विपक्ष के रहे, कांग्रेस के रही है, चौटाला की सरकारें, उन्होंने कौन सा यहाँ इतना अच्छा काम किया है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मैंने देखा भी है, मैं गांव में गया भी हूँ। अब ये कह रहे भाई चाय पीने के लिए आ जाते, मीठी चाय लग रही है बीजेपी वालों चाय मीठी लग रही, विकास हो रहा है। जहाँ भी जो बताया गया है, जो काम लोगों ने समस्या रखी है, तुरंत प्रभाव से एक्शन हुआ है और काम उसी टाइम चालू हो रहे हैं। काम पहले भी बीजेपी पिछली सरकार में हुए, अब भी हो रहे हैं। किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपको यहाँ से जनता, बड़ौदा की जनता आपको विधायक बना देती है तो सबसे पहला कार्य जो आप करेंगे वो क्या होगा? सबसे पहला कार्य देखो जी, ग्रामीण एरिया की जो मेन समस्याएं हैं, हम उनको लोगों तक जाएंगे, उनसे पूछ के उनका समाधान करवाएंगे। युवाओं के लिए रोज़गार की जो है नीति के बारे में जागरूक करेंगे, रोज़गार दिलाएंगे। बुज़ुर्गों के लिए आजकल जो बच्चे जो है ध्यान नहीं रख रहे, सेवा नहीं हो रही, उस पर भी हम बच्चों को समझाएंगे भाई माँ बाप के बिना कुछ नहीं है। माँ बाप की जहाँ सेवा हो रही है वहाँ सबका काम सही है। जहाँ माँ बाप की सेवा नहीं है, मैं समझता हूँ कोई ठीक ढंग से काम नहीं है। कई नामी गिरामी हस्तियां बीजेपी से बड़ौदा विधानसभा के लिए चुनाव टिकट की मांग कर रही हैं। आपको क्या लगता है, आपकी दावेदारी कितनी प्रबल है? देखो जी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, 32-33 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे पार्टी इस लायक समझेगी तो मैं पार्टी के लिए खरा उतरूँगा और मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं इलेक्शन भी जीत के दिखाऊँगा। और जहाँ पार्टी जिसको भी जहाँ खड़ा करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम पार्टी से दूर नहीं जा सकते किसी कीमत पर। तो जैसा कि आपने देखा कि शामड़ी गांव से राजकुमार शामड़ी जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि बड़ौदा हलके को पिछड़ा हलका कहा जा रहा है और वजह उन्होंने बताई कि क्यों कहा जा रहा है। यहाँ बताया जाता है कि बड़ा गांव है, 9200 के 9000 से ज़्यादा वोट यहाँ बताई जा रही हैं।